मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र अनेकों ईश्वरीय प्रेरणाओं को प्रदान करने का मंत्र है और ये याद दिलाने का मंत्र है कि वो सारे लोग जो आज पहली बार गायत्री के इस मंत्र के अंदर दीक्षित हो रहे हैं, इस पथ का चयन कर रहे हैं, उनको ये याद दिलाने का मंत्र है कि आप लोग आज के दिन यहाँ पर आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। व्यक्ति और जगहों पर तो जाता है, आपके घर में सब्जी खत्म हो जाए लेने के लिए आपको जाना पड़ता है, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए भरवाने के लिए आपको जाना पड़ता है, आपको स्कूल में पढ़ने के लिए जाना हो तो बस्ता लाद करके जाना पड़ता है। उन जगहों पर व्यक्ति जाता है, पर भगवान के यहाँ व्यक्ति जाता नहीं, भगवान के यहाँ व्यक्ति बुलाया जाता है। आप लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं क्योंकि भगवान ने आप में से प्रत्येक के अंदर उस संभावना को देखा, जो संभावना यदि जाग जाती है, संकल्प का रूप ले लेती है, लोगों को दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हो जाती है, तो अनेकों के जीवन में एक नई चेतना का, नई ऊर्जा का, नए भाव का, नए सौभाग्य का, नई संभावना का संचार करते हैं। तो आज के दिन वो सारे लोग जो यहाँ पर गायत्री मंत्र की दीक्षा को लेने के लिए एकत्रित हैं, मैं कहूँगा कि वो इस भाव को हृदय में धारण करें कि मंत्र की दीक्षा को ले पाने का अवसर तो शायद हम लोगों को कहीं पर भी मिल जाता। मंत्र वही है, उसके पीछे का अर्थ वही है, उसके पीछे का मर्म वही है। यदि आज हम लोग इस युग सृजता कार्यक्रम में यहाँ पर एकत्रित हो पाए हैं, तो जो गीत अभी हम लोग सुन रहे थे, मनुज देवता बने बने या धरती स्वर्ग समान, उस संकल्प को हमें यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है। हमारे चिंतन के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर देवत्व का अवतरण हो सके और इस धरती को हम इस योग्य बना सकें कि जो भी इस धरती पर आए वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। जो गायत्री परिवार का आधार उद्देश्य गुरुदेव ने बताया, उसको जन जन तक पहुंचाने के अधिकारी, उसको जन जन तक पहुंचाने के वाहक, उसको जन जन तक पहुंचाने के निमित्त हम लोग बन सकें। आज की सुबह गायत्री मंत्र की दीक्षा के रूप में यही भाव आप में से प्रत्येक के भीतर जगाने के लिए आइए। जो गायत्री का मंत्र है दोस्तों, अनेकों संभावनाओं को देने का मंत्र है। जो छोटे छोटे मेरे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर संभावनाएं अनंत हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जो एक भटके हुए इंसान को देवता में बदल देता है, हमारे अंदर के महामानव को जगा देता है, हमारे अंदर के संत को, महात्मा को, महापुरुष को जगा देता है। पर जगह उसी के भीतर पाता है जिसके अंदर क्या होती है? श्रद्धा होती है। श्रद्धा यदि आपके पास है तो आपकी पुकार पर भगवान को खंबा फोड़ करके आना पड़ता है। श्रद्धा आपके पास है तो आपकी पुकार पर भगवान को पत्थर की मूर्ति के अंदर से जीवित होकर के आना पड़ता है। श्रद्धा थी तो प्रहलाद की पुकार पर भगवान खंबा फोड़ करके आए। श्रद्धा थी तो ध्रुव की पुकार पर भगवान सातों स्वर्ग को छोड़ करके धरती पर उतर करके आए। श्रद्धा थी तो छोटे से संत नामदेव की पुकार पर भगवान को मूर्ति के अंदर से निकल करके आना पड़ा। 4 साल के थे नामदेव और पूजा करने के लिए बैठे। उनके पिताजी जा रहे थे, उनने नामदेव से कहा कि बेटा ये भगवान का भोग है, चढ़ा देना। उन्होंने कहा अच्छा, भगवान आएंगे खाने के लिए? बोले हाँ आएंगे खाने के लिए। भगवान ने कहाँ आना था, पर पिताजी मन बहलाने के लिए 4 साल के बच्चे को बोल गए कि तू भगवान की मूर्ति के आगे रख के आना। अब नामदेव वहाँ पर 1 घंटे बैठे रहे, 2 घंटे बैठे रहे, 3 घंटे बैठे रहे। भगवान क्यों नहीं आ रहे? हो सकता है कि मेरी पुकार में कहीं कोई कमी रह गई। बहुत देर तक भगवान के आगे बैठे रहे। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन जब गुजरे तो भगवान को मूर्ति के अंदर से निकल करके आना पड़ा। भोग को खाया। जब खाया और पिताजी जब व्यापार के दौरे से लौट करके आए तो पिताजी ने कहा कि बेटा भोग कहाँ गया? बोले वो तो भगवान खा गए। पिताजी को लगा कि बच्चा झूठ बोल रहा है, भगवान कहाँ से आएंगे खाने के लिए? बोले नहीं, आप बैठ करके देखना, अभी खंबे के पीछे अभी भगवान आएंगे। थोड़ी देर के लिए पिताजी बैठे और उन्हें देखा कि भगवान मूर्ति के अंदर से निकले और भोग को खा करके गए। ताकत किसकी है? ये ताकत व्यक्ति की श्रद्धा की। वो ताकत आप में से प्रत्येक के हृदय के भीतर सुरक्षित है बेटा। आप यहाँ से संकल्प लेकर के जाना कि
यदि हमारे अंदर की श्रद्धा जाग जाती है, हमारे अंदर का संकल्प जाग जाता है, हमारे अंदर का समर्पण जाग जाता है, हमारे अंदर का विश्वास जाग जाता है, तो ऐसी कोई दुनिया की शक्ति नहीं, ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं जिसको हम लोग प्राप्त करने का अधिकार न रखते हो। मंत्र वही होते हैं, वही गायत्री का मंत्र है, पूजा करने का तरीका वही होता है। हम लोग यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं, हरिद्वार में भी वैसे ही करते हैं, अमेरिका में भी वैसे ही करते हैं, अफ्रीका में भी वैसे ही करते हैं। मंत्र नहीं बदलता, पूजा करने के तरीके नहीं बदलते, कई बार तो गुरु भी वही होते हैं। उसके बावजूद जो एक शिष्य को मिलता है वो दूसरे को नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि शिष्य की पात्रता बदल जाती है। गुरु के देने में कोई अंतर नहीं आता, पर शिष्य के लेने में अंतर आ जाता है। जितना हम ले पाते हैं उतना हमारे जीवन में परिवर्तन आ पाता है। एक संत की कथा आती है कि शिष्यों ने पूछा, उन्होंने कहा कि गुरुदेव एक बात हमारी समझ में नहीं आती है। क्या नहीं समझ में आती? गुरु ने कहा, बोले हम लोग मंत्र बोलते हैं गायत्री का, पर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता? उसी मंत्र को बोल करके विश्वरथ विश्वामित्र बन गए, उसी मंत्र को बोल करके माधवाचार्य ने माधव निदान लिख दिया, हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता? संत बोले ऐसा है, प्रश्न बहुत अच्छा है, पर इसका उत्तर हम लोग यहाँ नहीं देंगे। कहाँ देंगे? बाजार के अंदर देंगे। लेकर के गए। बाजार में एक मंदिर बन रहा था, कई सारे लोग अपने पीठ के ऊपर ईंटें उठा करके ले जा रहे थे। एक व्यक्ति को रोका संत ने, क्या कर रहे हो? बोले आपको दिखाई नहीं पड़ता है, मेरे कंधे पे ईंटें लदी हुई हैं, बोझा उठा करके ले जा रहा हूँ और आप पूछ रहे हो क्या कर रहे हो? अरे बोझा उठा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा गुस्सा मत करो। दूसरे को रोका, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा साहब घर में मजदूरी करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, पत्नी बच्चे हैं, तो पेट भरने के लिए कोई काम तो करेगा आदमी। बोले काम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, रोजगार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक। तीसरे को रोका, क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति के हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। बोले भगवान का मंदिर बन रहा है साहब, मंदिर बना रहा हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है कि इस मंदिर में मैं ईंटें लगा के आऊँ। मंदिर उस व्यक्ति की ईंटों से लग पाता है जो श्रद्धा के साथ लगा करके आता है। मंत्र उस व्यक्ति के मुंह से निकल पाता है जो श्रद्धा से कह पाता है, नहीं तो शब्द ही बन करके रह जाते हैं। हम लोग गायत्री के मंत्र को बोले, और ख़ासकर वो लोग जो आज दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, इस भाव के साथ बोलें कि आज का दिन हमारे लिए ये संभावना लेकर के आया है कि हम भगवान के साथ एक जॉइंट अकाउंट खोलने जा रहे हैं। आपके गांव में जो लोग दुकान लगाते होंगे, आप उनके साथ जॉइंट अकाउंट खोल लेंगे तो उनके अकाउंट में जितना पैसा होगा उतना आपको मिल जाएगा। टाटा बिरला के साथ खोलेंगे तो जितना टाटा बिरला के अकाउंट में होगा उतना मिल जाएगा। पर यदि आप भगवान के साथ जॉइंट अकाउंट खोल करके आते हैं तो जितना भगवान के पास होता है उतना आपको मिल जाता है। पर वो खोलने के लिए व्यक्ति को अपने आप को भगवान के लिए समर्पित करना पड़ता है। आज का जो दीक्षा का अवसर है वो यही पुकार लेकर के आया कि हम लोग गुरुदेव के कार्य के लिए, माँ गायत्री के कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें, अपने आप को उत्सर्ग कर सकें। जब गायत्री का मंत्र बोलें तो हमारे हृदय से भावना ये निकले कि हमारे अस्तित्व का, हमारे व्यक्तित्व का जो अंश है वो गुरुदेव के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए, वंदनीय माता जी के लिए, माँ गायत्री के लिए समर्पित हो, ईश्वर परमात्मा के लिए समर्पित हो। आज जो यहाँ आने का अवसर मिला, जिस चेतना से जुड़ने का अवसर मिला, वो चेतना हमारे हृदय में और हम सब के जीवन में एक नए सौभाग्य की शुरुआत करके जाए। इस भाव और संकल्प के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ बोले, कमर सीधी कर ले, ईश्वर का आवाहन, भाव भरा निमंत्रण। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के
दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पवित्र, महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक अवसर, जब सिलीगुड़ी की इस पावन भूमि पर पूर्वोत्तर के इस नवसृजन युग सृजेता समारोह के इस विदाई के क्षणों में मिल पाने का, इन बातों को कर पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। तो आज के इस शुभ सौभाग्यशाली अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित शांतिकुंज के कार्यकर्तागण, पूर्वोत्तर के विभिन्न स्थानों से आए, बिहार, बंगाल, असम, सिक्किम, दूर के सभी स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, युवा भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज ये विदाई का समय है और ये जो क्षण होता है जब हम लोग आज के दिन मिल रहे होते हैं, एक अध्याय की समाप्ति का क्षण होता है और नए अध्याय की शुरुआत का क्षण होता है। तो इस समय में हमें हमारे हृदय के भीतर गहन संकल्प को जन्म देने की आवश्यकता है। जब इस वातावरण में व्यक्ति होता है, जब निरंतर अच्छी बातों को सुन रहा होता है, तो ऐसे समय में मन में स्वाभाविक रूप से संकल्प निकल करके आते हैं। पर जब आप अपने अपने क्षेत्र में वापस जाते हैं, जब वहाँ का वातावरण हम लोगों को प्रभावित करना शुरू करता है, जब वहाँ की बातें हम लोगों को अपनी लगने लग जाती हैं, तो जब बहाव के विपरीत व्यक्ति को तैरना होता है, तो उस समय में उसके कंधों का मजबूत होना जरूरी है। तो आज जिस भाव के साथ हम लोग बैठे हैं, वो इसी भाव के साथ बैठे हैं कि जब यहाँ से वापस जाकर आपको धारा के विपरीत तैरना हो, वातावरण का जो प्रवाह है, समाज की जो दिशा है, उससे विपरीत जाकर आपको अपने व्यक्तित्व को प्रमाणित करना हो, स्थापित करना हो, प्रतिष्ठित करना हो, तो उस समय के लिए आपके कंधे मजबूत हो सकें। और वो कंधे मजबूत होने जरूरी हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में और जिस तरह के वातावरण में आज हम लोग मिल रहे हैं, ये परिस्थितियाँ मानवता के इतिहास की सबसे अभूतपूर्व परिस्थितियाँ हैं। गुरुदेव ने अपने साहित्य में इसके लिए बड़ा अद्भुत शब्द दिया और ये कहा कि जो वर्तमान का समय है वो युग संधि का, युग क्रांति का, युग विभीषिका का समय है। और जब इस तरह के समय आते हैं जिसमें नए के आगमन का हम लोगों को कार्य करना होता है, तो उसी समय में पुराने को तोड़ने की व्यवस्था भी बनानी पड़ती है। लंबे समय से मानवता के ऊपर जो अंधकार आच्छादित रहा है, ये समय ऐसा है कि जिसमें उसके जाने की और प्रकाश के अवतरण की व्यवस्था बन रही। तो स्वाभाविक है कि जो लंबे समय से धरती के ऊपर छाया था, वो एकदम से अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहता है। वातावरण का अंधकार भी अपने आप को न जाने देने के लिए प्रयत्न पूरा करता है। दीपक की लौ बुझने को होती है तो कितनी तेजी से जलती है। इंसान का शरीर जाने को होता है तो जो अंतिम सांस है वो बड़ी जोर से आती है। उसी तरीके से जो आज का समय है, इस समय में जब अंधकार को जाने के लिए कहा गया है, असुरता को जाने के लिए कहा गया है, तो आसानी से धरती को छोड़ने की स्थिति में नहीं। और उसका जो प्रभाव है वो हम लोग अपने मन के अंदर महसूस कर सकते हैं। स्वार्थ, संकीर्णता, अहंकार, ऐसा लगता है कि ये फैशन में आ गए हैं। अपना हित पूरा करने की दौड़ में, अपने स्वार्थ को पूरा करने की दौड़ में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की दौड़ में व्यक्ति किसी भी कीमत पर गिरने के लिए तैयार है। भगवान को छोड़ने को तैयार, समाज को छोड़ने को तैयार, मानवता को छोड़ने को तैयार, बस हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। पूरा करने के लिए व्यक्ति को मानवता का जनाजा भी निकालना पड़े तो व्यक्ति वो पूरा करने के लिए तैयार है। ये ठीक है कि आप इतिहास उठा करके देखो तो पिछले 100-200 वर्षों के अंदर व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा आया, धन ज़्यादा आया, सुविधाएं ज़्यादा आई, साधन ज़्यादा बढ़े। पर यह भी सत्य है कि जितने अनुपात में ये बढ़े हैं, उतने ही अनुपात में व्यक्ति का चरित्र भी गिरा है, भावनाएं भी सिकुड़ी, व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी पतन हुआ है। और एक दूसरे के प्रति का जो स्नेह और विश्वास था, उसका स्थान किसने ले लिया? शक ने, संदेह ने, कठोरता ने और कुटिलता ने ले लिया। पैसे बढ़ते चले गए, मन की शांति चली गई, आदमी के बटुए भारी होते चले गए और आदमी दिल की दृष्टि से गरीब होता चला गया। उधर घर बड़े होते चले गए, पर धीरे धीरे करके परिवार पहले तो छोटे हुए, फिर एक दिन ऐसा आया कि वो बिखर ही गए। अब व्यक्ति जो है अपना
ढूंढने के लिए जाए तो उसे अपना कोई देखने को मिलता नहीं। आप लोग तो यहाँ महसूस नहीं कर पाते होंगे, पर यदि आप बड़े शहरों में जाकर के देखें, दिल्ली में देखें, महानगरों में देखें, तो वहाँ महसूस कर सकते हैं कि व्यक्ति पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक बुरी तरह से खपता है, परेशान होता है, पर अपना कहने के लिए उसे कोई दिखाई पड़ता नहीं। व्यक्ति भावनाओं को बुरी तरह से गिरा करके बैठा है। और जो ईमानदारी है, कर्तव्य परायणता है, मानवता है, वो सारे के सारे गुण जिनके ऊपर कभी इंसानियत का भवन खड़ा हुआ करता था, वो इतनी बुरी तरह से विदा हो गए हैं कि एक अच्छा इंसान आपको ढूंढने से मिलता नहीं। यदि आज की परिस्थितियों की हम लोग समीक्षा करें तो आज की परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि मानवता एक दोराहे पर आकर के खड़ी हो गई। एक तरफ का जो पथ है वो विनाश की ओर जाता है, विध्वंस की ओर जाता है, विप्लव की ओर जाता है। एक तरफ आप देखो तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर सब कुछ भगा चला जा रहा है। दुनिया तेजी से भाग रही है, विकास तेजी से भाग रहा है, व्यक्ति तेजी से भाग रहा है, महत्वाकांक्षाएं भाग रही हैं, और जितनी तेजी से ये भाग रही है उतनी ही तेजी से इंसान की ओर पतन और विनाश भी भगे चले आ रहे हैं। सिर्फ एक पागल व्यक्ति के हाथ में आपको दुनिया के सारे परमाणु आयुधों की चाबी देने की आवश्यकता है और माचिस की तीली देने की आवश्यकता है। इतने में जितनी दुनिया है, इसके पूरे सफर पर पूर्ण विराम लग जाएगा। इस धरती को सामूहिक शमशान बनने से फिर कोई रोक नहीं सकता। और यदि सामूहिक शमशान न भी बने, इंसान यदि सामूहिक आत्महत्या न भी करे, तो हम लोग जरा सोच करके देखें, ठहरें और अपने आप से पूछ करके देखें कि आज जिस तरह का जीवन इंसान को मिला हुआ है, जो व्यक्ति की सोच है, जो व्यक्ति की भावनाएं है, और जिस तरह के जीवन मूल्यों को लेकर के इंसान जी रहा है, उसमें कौन सा सुख है, उसमें कौन सा सौंदर्य है, उसमें कौन सा आनंद है और उसमें कौन सी प्रफुल्लता है। यदि एक दूसरे को चिढ़ते कुढ़ते देख करके जीवन जीने का नाम, एक दूसरे को गला घोंट करके जीवन जीने का नाम, एक दूसरे के पैर काट करके आगे बढ़ के जीवन जीने का नाम मनुष्य का जीवन है, तो इससे अच्छा तो जानवर का जीवन है। व्यक्ति भैंस बनता और एक दूसरे को सींग गड़ाता, तो कम से कम मन में संतोष तो होता है कि सींग गड़ाने को मिले। यहाँ तो जो हाथ ईश्वर की प्रार्थना के लिए मिले हैं, उनसे व्यक्ति दूसरे का गला घोंटता नजर आता है। ये जो मनुष्य का जीवन है, इस पर कभी कभी दया आती है। दया आती है कि जो मनुष्य का जीवन इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद इंसान को नसीब हो पाता है, उसको व्यक्ति कितने छोटे उद्देश्य के लिए गंवाता नजर आता है। और इन बातों को आपसे कहने के पीछे का कारण क्या है? कहने के पीछे का कारण यह है कि जिनको ढूंढना हो वो तो इस कूड़े में भी रस की चीज़ें ढूंढ लेते हैं। पर जो लोग महापुरुष हैं, पूज्य गुरुदेव के, वंदनीय माता जी के स्तर की जो आत्माएं हैं, अवतारी आत्माएं हैं, चेतनाएं, वो जानती हैं कि मनुष्य के जीवन का कल्याण तभी संभव हो पाता है जब उसमें उच्चता का और उत्कृष्टता का कमल खिलता है, जब हमारे भीतर का देवता जागता है, जब हमारे भीतर का महामानव जागता है, तभी मनुष्य के जीवन का सही अर्थ अपने स्वरूप में प्रकट हो पाता है। बनना ही है तो व्यक्ति हिमालय बने, गड्ढा बन करके किसको मजा आता है? तो गुरुदेव ने कहा कि यदि बनना है तो इंसान के अंदर के देवता को बनाया जाए। जो गायत्री परिवार का उद्देश्य वो बड़ा स्पष्ट है। स्पष्ट है कि हर व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है वो अपने अंदर देवता बनने की संभावना को लेकर के आया, और उस देवता को जगाने के लिए हम लोगों को स्वयं संकल्प लेने की आवश्यकता है और लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। एक कहानी आती है उपनिषदों में बड़ी प्यारी। छोटा सा बच्चा था, 14 साल का, नाम था श्वेत केतु। और श्वेत केतु जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। उस तक्षशिला विश्वविद्यालय को टॉप करके घर को पहुंचा। उसके गुरु का नाम था आरुणि उद्दालक। आरुणि उद्दालक ने श्वेत केतु से कहा कि बेटा तू सब कुछ जानता है? बोले हाँ। बहुत अहंकार था श्वेत केतु को। भगवान को जानता है? बोले हाँ, बहुत सारे श्लोक बता सकता हूँ। बोले भगवान को देखा है? बोले देखा नहीं। देखना चाहेगा? उनके गुरु ने पूछा। बोले हाँ। पानी का गिलास लिया गुरु ने, शक्कर ली और शक्कर को लेकर पानी के गिलास में घोल दिया। कहाँ गई? बोले अरे अभी आपने मेरी आंखों के सामने घोला, दिख नहीं रही है। कैसे पता चलेगा? गुरु ने कहा कि शक्कर इसके अंदर है, चखना पड़ेगा। बोले जब पानी को चखूंगा
और मीठा लगेगा तो पता चलेगा कि इसके अंदर शक्कर है। तो उनके गुरु बोले कि बेटा ऐसे ही वो जो भगवान है बाहर हवा में घुल गया है, अंदर प्राण में घुल गया है। न हवा दिखाई पड़ती है और न प्राण दिखाई पड़ता है, पर दोनों के बगैर तेरा गुजारा संभव नहीं, तू रह नहीं सकता। बोले यदि उस भगवान को जानना है तो शब्दों को छोड़, अनुभव में उतर, चख उसे, अपने अंदर जा। वो भगवान तेरे भीतर है, तत्त्वमसि। वो भगवान मेरे भीतर है, सोहम। और जैसे ही श्वेत केतु को महसूस हुआ तो उसके मुंह से क्या निकला? अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही भगवान हूँ। जो भगवान श्वेत केतु था वही भगवान आप भी हैं। वो भगवान आप में से प्रत्येक के अंदर बैठा है। गुरुदेव ने जब युग निर्माण योजना को शुरू किया तो दो ही बातें कही। उनने कहा कि ये जो हमारी युग निर्माण योजना है ये हर व्यक्ति के अंदर के भगवान को जगाने की योजना है। क्यों? क्योंकि बाहर की समृद्धि आ जाए, बाहर का पैसा आ जाए, बाहर का आवरण आ जाए, पर भीतर से व्यक्ति कमजोर रह जाए, भीतर से उसका व्यक्तित्व कमजोर रह जाए तो व्यक्तित्व किसी मूल्य का नहीं होता। बाहर से जो है व्यक्ति खूब सारे आभूषण लटका करके घूमे, पर अंदर से उसके जीवन में, उसके व्यक्तित्व में कोई दम नहीं हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। और आज की तारीख में क्या हो गया? व्यक्ति बाहर के आकर्षण को तो इकट्ठा करने में लगा है, पर भीतर से व्यक्तित्व को गंवाने में लगा है। और जो मनुष्य के जीवन की कीमत आती है वो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से निकल करके आती है। बाहर से तो पैसा व्यक्ति इकट्ठा कर लेता है, पर अंदर से यदि उसके व्यक्तित्व के अंदर, उसके चिंतन के अंदर कोई भी दम नहीं हो तो पैसा किसी काम का रह नहीं जाता। और यदि मिल भी जाए तो समस्या क्या है? पहली बात तो पैसा मिल गया तो व्यक्ति के मन में संतोष नहीं, ऐसा लगता है कि कोई हमसे आगे चल रहा है या कोई हमसे पीछे चल रहा है। कितना भी आ जाए व्यक्ति को कमी नजर आता है। और यदि मिल भी गया और जिंदगी भर कोई लेकर के भी बैठ गया किसी तरह तो कौन सा मृत्यु के बाद साथ जाता है? सिकंदर के जाने का समय आया तो सिकंदर ने अपने सेनापति को बुला करके क्या कहा? यही तो कहा कि भैया कल को मैं चला जाऊंगा तो मेरी मुट्ठी खोल देना। सेनापति ने पूछा क्यों? बोले दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो सिकंदर जो जिंदगी भर पैसा पाने के लिए दौड़ा, जब गया तो यहाँ से खाली हाथ ही गया, लेकर के तो सिकंदर भी नहीं गया, लेकर के कोई जाता नहीं। इस संसार की जो सत्यता है वो यही है कि यहाँ पर व्यक्ति जिंदगी भर दौड़ता है, पर जब जाने का वक्त आता है तो किसी के हाथ में कुछ आता नहीं। सिकंदर जब भारत से हार करके जा रहा था तो थका हारा एक घर के बाहर से निकल रहा था। निकलते निकलते एक जगह पर पहुंचा, एक गांव था। गांव में क्या है, एक वृद्ध महिला का घर था। तो उसके जो सेनापति थे उन्होंने दरवाजा खटखटाया। उनने वृद्ध महिला से कहा कि साहब हम लोग भूखे हैं, कुछ खाना बना दीजिए। तो उसको दया आ गई, महिला ने अच्छा खाना बनाया, सबको बिठाया, खिलाने के लिए लिठा दिया। इतनी देर में क्या हुआ, उनने देखा कि इतना बढ़िया खाना बनाया तो सेनापति ने कहा कि अभी तो इनको ये पता ही नहीं है कि सिकंदर भी हमारे साथ है। बोले यदि मैं इनको ये बता दूं कि सिकंदर हमारे साथ है तो हो सकता है और अच्छा खाना बना दे। तो जो सेनापति था उसने कहा कि साहब ये विश्व विजेता सिकंदर यहाँ पर बैठे हैं। वो वृद्ध महिला ने तुरंत रोटियां परोस रही थी, रोटियां उठा ली, अंदर गई, सोने के 2 सिक्के लाई और सिकंदर की थाली में डाल दी। सिकंदर बोला अरे अम्मा अच्छा खासा खाना खा रहा था, ये आप सिक्के क्यों डाल दिए, रोटी क्यों ले गई? बोले अरे सिकंदर तेरा पेट रोटियों से भर गया होता तो तू इन सिक्कों के लिए मारा मारा क्यों घूमता? तेरे लिए वही लेकर के आई जो तेरा खाने का मन। इंसान जिंदगी में भटकता है और हर व्यक्ति को लगता है कि हमारे को कुछ पाने को मिल रहा है, पर मिलता है नहीं। जो जिंदगी में मिलता है वो बाहर से नहीं भीतर से मिलता है। वो एक कहानी लिखी है गोरकी ने कि एक जगह थी साइबेरिया, और साइबेरिया में एक किसान ने पढ़ा, क्या पढ़ा? उसने पढ़ा कि साहब एक जगह पर गांव में ज़मीन मुफ्त में मिल रही है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है हम भी लेकर के आते हैं। तो गांव के प्रधान के पास गया, उसने कहा साहब आप लोग ज़मीन मुफ्त में दे रहे हैं? बोले बिल्कुल। क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, सुबह का सूरज उगेगा तो बोले हम आपको 4 झंडियाँ देंगे, आप लेकर के भागना। जितना उत्तर में भाग गए उतना भागना और पहली झंडी गाड़ देना। पूरब में जाकर के दूसरी गाड़ना, पश्चिम में जाकर के तीसरी गाड़ना, दक्षिण में गाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, दक्षिण में हम लोग खड़े हैं, जितना आपने गाड़ लिया वो सब आपका है। बोले बस? बोले हाँ। आज तक किसी को मिली नहीं? बोले नहीं।
क्यों? बोले सुबह दौड़ो तो पता चलेगा। सुबह का सूरज उगा, जैसे ही उगा वो गांव के प्रधान ने 4 झंडियां उस किसान को पकड़ाई और उसने भागना शुरू करा। जितना भागा उतना उसका लालच बढ़ा, उसको लगा ये सारा का सारा मेरा है, जितना दिखाई पड़ रहा है सिलीगुड़ी से लेके जलपाईगुड़ी तक सब मेरा ही मेरा है, मुझे ही मिलने वाला है और किसी को मिलेगा नहीं। अब जितना लालच बढ़ा उतना उसको लगा कि एक ही दिन तो भागना है, तो जितनी जमीन नाप लूँ उतना अच्छा है। खाना लेके क्यों जा रहा हूँ, अपना खाना फेंक दिया। पानी लेके क्यों जा रहा हूँ, बिना पानी के गुजारा कर लूँगा, वो भी फेंक दिया। कपड़े पहन के क्यों जा रहा हूँ, कपड़े उतारे, अरे जितना दूर पहुँच जाऊँ। 2 बजे याद आया कि अरे क्या करना था, झंडी गाड़नी थी। पहली गाड़ी पूरब में गया, दूसरी गाड़ी पश्चिम में गया, तीसरी गाड़ी। गोरकी ने लिखा है उधर से सूरज रहा था डूब, इधर से उसके प्राण जा रहे थे। खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, बिना खाने के, बिना पानी के, बिना कपड़ों के बर्फ में भगा जा रहा था, जैसे इंसान करता है। हर व्यक्ति को लगता है एक ही जिंदगी तो मिली है, एक घर बना लिया एक और बना लें, एक गाड़ी ले ली एक और ले लें। जाना सब कुछ है, मिलना कुछ भी नहीं है। इंसान के हाथ से सब छूटना है। सूरज डूब रहा है पर इंसान भगा जा रहा है। सूरज डूब रहा था, खाना खाया नहीं, पानी पिया नहीं, ऊर्जा शरीर में बची नहीं। वो जो अंतिम रेखा थी उससे 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। होश आया तो देखा पूरा गांव इकट्ठा है, चंद्रमा चढ़ गया है और जो गांव का प्रधान है वो ताली बजा रहा है, कह रहा है भैया तुम तो बहुत दूर आ गए। बाकी के लोग इतने लालच में पड़े हैं कि आज तक लौटे नहीं है, झंडियां ही गाड़ रहे हैं, बाहर ही रह गए वो लोग। उसने सोचा मैं इतनी दूर तक आया तो क्या पता मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। उसने गांव के प्रधान से कहा कि जो जमीन बच गई मेरी उंगली के बीच में और आपकी अंतिम रेखा के बीच में, इसका आप क्या करोगे। उसे लगा कि शायद डिस्काउंट में दे दें, सारी जमीन मुझे मिल जाए। तो गांव का प्रधान हंसा, बोले तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे और तुमको गाड़ेंगे। इतनी ही जमीन तुम साथ लेकर के जाते, लेकर के व्यक्ति ज्यादा जाता नहीं, पर भागता ऐसे है कि हम लोग चिता के पार जाने वाले हैं। आज यदि आप देखो तो इंसान की जिंदगी बाहर को पाने की दौड़ में बदल गई और जो भीतर हम लेके आए थे, हमारी भावनाएं थी, हमारा चरित्र था, हमारा व्यक्तित्व था, उधर किसी की निगाहें नहीं। तो गुरुदेव ने कहा जो बनाना है तो व्यक्ति को अंदर से बनाने की जरूरत है। आज इंसान की भाषा क्या हो गई, मिलेगा क्या, बनेगा क्या, ये कोई नहीं सोचता। मिलेगा क्या, स्कूल भेजेंगे तो माता पिता सोचते मिलेगा क्या। आदमी जो है भगवान को प्रणाम करता है, मिलेगा क्या। हम लोग लाइन में खड़े हैं, मिलेगा क्या। अरे मिलेगा तो बाद में, पहले इंसान बनेगा क्या। गुरुदेव ने कहा जो जरूरी है वो ये कि इंसान बन जाए। जो बन जाता है वो अपना मूल्य अपने आप निर्धारित कर लेता है। जिसके पास बनने की सामर्थ्य आ गई, आप हीरा बन गए तो हीरा बनने के बाद आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, जौहरी आपको ढूंढ लेता है। व्यक्ति यदि हीरा बन गया तो उसको हीरा बनने के बाद कहीं दुकान दुकान भटकने की आवश्यकता नहीं, उसको ढूंढने के लिए जौहरी आ जाता है। वो एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए भारत में, उनका नाम था श्रीधराचार्य। वो क्या करते थे, उनके गुरु के यहाँ झाड़ू लगाया करते थे। उनके गुरु बहुत भारत के प्रसिद्ध विद्वान थे, बहुत प्रसिद्ध विद्वान। उनके यहाँ पर क्या बड़े बड़े लोग आते थे शिष्य बनने के लिए कि साहब हमको आप दीक्षा दे दीजिए, गुरु आप शिष्य बना लीजिए। किसी को बनाते नहीं थे। समय आया कि उनके बाद किसको दिया जाएगा, तो उनने श्रीधराचार्य को अपना अधिकारी नियुक्त किया, उत्तराधिकारी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, श्रीधराचार्य तो घर में झाड़ू लगाते थे। 20 साल के बाद क्या हुआ कि श्रीधराचार्य भारत के सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक हुए। और जब प्रसिद्ध विद्वान बने तो वो वापस गए अपने गुरु के पास, उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अपने गुरु से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा गुरुदेव एक बात बताइए, क्या आपने मेरे अंदर देखा क्या, मैं तो झाड़ू लगाता था। उनके गुरु हंसे, उनने उनको एक हीरा दिया और हीरा दे करके क्या कहा, बोले एक काम कर बेटा, बाहर दुकान में जा, ये जो सड़क पर बाजार है वहाँ जा, लोहार से इसका दाम पूछना, सब्जी वाले से पूछना, कपड़े बेचने वाले से पूछना और जौहरी से पूछना, फिर मुझे आके बताना। गए वो, लौट करके आए, क्या बोला, बोले लोहार ने कहा 10 रुपये दूंगा, सब्जी बेचने वाले ने क्या कहा 15 रुपये दूंगा, कपड़े बेचने वाले ने कहा 50 रुपये दूंगा, जौहरी ने क्या कहा ये बता। बोले जौहरी ने कहा कि अपनी दुकान भी बेच दूं तो इस हीरे को खरीद नहीं सकता हूँ। बोले ऐसा है बेटा, हीरे को परखने के लिए जौहरी का होना जरूरी है।
आप हीरे बन जाते हो तो आपको परखने के लिए जौहरी आ जाता है। गुरुदेव ने कहा कि यदि इंसान को बनाना है तो उसको भीतर से बनाने की जरूरत है। बाहर से तो हर कोई बन जाता है, पर यदि व्यक्ति भीतर से बन जाता है, उसका मन अच्छा हो गया, भावनाएं अच्छी हो गई, सोच अच्छी हो गई, तो और कोई उसको जाने न जाने पर भगवान जान जाता है। भगवान की समझ में आ जाता है कि इस जगह पर हमारा जो बच्चा है वो एक देवता के रूप में पनप चुका है। चंगेज खां आया भारत, तो चंगेज खां भारत आया तो लोगों ने कहा कि साहब अब बाकियों को डरा सकते हो, भारत के साधु संतों को नहीं डरा सकते। तो उसने क्या किया, उसने खूब सारे निरपराध लोग पकड़ लिए और उनके गर्दन पे तलवार लगा ली। संतों को बुलाया, बोले मैं इनको मारूंगा, तुम मुझसे डरो। संत बोले हम डरते नहीं हैं किसी से, क्यों इन बेगुनाह लोगों को मार रहा है। बोले तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। बोले हाँ जानते हैं, चंगेज खां। बोले तुम्हें पता है मैं कितनी कीमत है मेरी। बोले हाँ पता है। कितनी है उसने पूछा। तो संत बोले तेरी कीमत है 50 रुपए। चंगेज खां बोला अरे क्या बात कर रहे हो। बोले 50 रुपए का कुर्ता पहना है मैंने, गुस्से में बोला। संत बोले कुर्ते की कीमत बता रहे हैं बेटा, तेरी कोई कीमत नहीं है। बोले तेरी तो शून्य हो गई। जिसके अंदर का व्यक्तित्व तो चला गया, उसकी अपनी कोई कीमत नहीं रह गई। गुरुदेव ने एक ही बात बताई कि हमें बनाना है तो अपने व्यक्तित्व को बनाने की आवश्यकता है। जो यहाँ से सूत्र मिले, जो यहाँ से संकल्प मिले, जो यहाँ से भावनाएं मिली, आप सोच के देखो उन सब का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि यदि आपके अंदर उपासना आ गई, आपके अंदर अनुशासन आ गया, आपके अंदर समाज के कल्याण की भावना आ गई, आप यहाँ से अच्छे संकल्प को लेकर के जाते हो, आप नए युवाओं को बनाने के भाव को लेकर के जाते हो, आप यदि माँ की पाठशाला खोलने के भाव को लेकर जाते हो, आप यदि यहाँ से वृक्षारोपण के संकल्प को लेकर जाते हो, आप यदि यहाँ से व्यसन से मुक्त युवाओं को करने के भाव को लेकर के जाते हो, तो उसका परिणाम क्या निकलता है। परिणाम ये निकलता है कि हमारा अपना व्यक्तित्व बन जाता है। हम लोग यहाँ से एक ही भाव को लेकर के जा रहे हैं कि हम लोग अपने व्यक्तित्व को बनाएं। जितना मजबूत होता जाता है उतना व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बनता जाता है। आपको बिल्डिंग खड़ी करनी होती है तो क्या करते हो, पहले नींव खोदते हो ना। आपको यदि पेड़ को खड़ा करना होता है तो क्या करते हो, जड़ें गहरी करते हो ना। वैसे ही इंसान का व्यक्तित्व बन जाता है तो वो समाज के लिए प्रेरणा का केंद्र बन जाता है। हम लोगों को यहाँ से एक ही संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि हम निकलें तो समाज के लिए प्रेरणा का केंद्र बन करके निकले। न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला, और जब मिला है तो गंवाने के लिए नहीं मिला है। आज हम लोग ये सोच करके देखें कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिल पाता है। हम लोगों की वो आंखें खुल जाएं और हम लोग ये सोचें कि आज हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि कोई 12 साल का है, कोई 26 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 31 साल का है। आप ये सोचो कि अनंत जन्मों की यात्रा में हम लोग करोड़ों साल के हैं, और करोड़ों साल में इस जन्म में हम आज 31वें वर्ष में पहुंचे। हम ये सोच के देखें कि न जाने कितने करोड़ों जन्म तो हम गंवा चुके हैं, और आज भगवान ने अवसर दिया कि हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। आप ये सोच करके देखो कि इसी समय में आपको जन्म मिला होता और हम लोग कुत्ता बिल्ली बन गए होते तो क्या कर लेते। और यदि मनुष्य भी बने होते और भगवान ने कहीं नामी बिया में पैदा कर दिया होता तो क्या करते। और भगवान ने हमें भारत में भी पैदा किया होता और गायत्री परिवार का नाम नहीं सुना होता तो क्या करते। आज भगवान ने वो सारे संयोग बना करके भेजा है, बना करके भेजा है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग यहाँ से एक अच्छे संकल्प को, अच्छे भाव को लेकर के जाए। हजारों बार मनुष्य का जीवन हम लोगों को प्राप्त हुआ है, हजारों बार हम लोग यहाँ से गए होंगे। भगवान गीता में बोलते हैं न त्वैवाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वै मतः परम। अर्जुन, ये सामने जितने राजा खड़े हैं बोलते हैं हजारों बार मेरे सामने खड़े हो चुके हैं, हजारों बार तू खड़ा हुआ है, हजारों बार मैं खड़ा हुआ हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। और आप सोच करके देखो कि एक युग में एक बार 2 ही लोग आते हैं। कौन आते हैं? वेद व्यास आते हैं। ज्ञान खो जाता है तो ज्ञान का संग्रह करने के लिए वेद व्यास आते हैं, और भगवान आते हैं। जो सृष्टि के तत्वों में असंतुलन हो जाता है उसको संतुलित करने के लिए भगवान आते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? हजारों बार वो आए हैं। यदि भगवान हजारों बार आए हैं तो अपनी गिनती कहाँ गई? हमारी तो असंख्य में चली गई। हम लोग अगणित बार धरती पर आए, अगणित बार इस धरती में हम लोगों ने इस शरीर को धारण किया, हजारों बार छोड़ा। न जाने कितनी बार चेक इन किया होगा, न जाने कितनी बार चेकआउट किया होगा। और जब चेकआउट किया होगा तो मन में रोए होंगे कि देखो भगवान ने, ईश्वर ने हमें मनुष्य का जीवन दिया और कुछ कर नहीं पाए।
आज यहाँ से सोच करके देखें कि भगवान ने हमें अवसर दिया ताकि इस अवसर को हम लोग सौभाग्य में बदल सकें। और इस मनुष्य के जीवन को हम लोग यूं ही गंवाने वाले नहीं। आप लोग क्रिकेट की नई नई ड्रेस लो, वो सफ़ेद वाली खरीद करके लाओ दुकान से, अच्छा वाला बल्ला खरीद करके लाओ, खूब बढ़िया सा हेलमेट लो, गार्ड लिया हुआ हो आपने, और जैसे ही आप मैच में उतरो और पहली बॉल पर आउट हो जाओ तो कैसा लगता है? बड़ा बेकार लगता है। फिर लगते हैं कि अगली बार जब उतरेंगे तो अच्छे रन बनाएंगे। अभी हम सोच करके देखें कि अभी तो हम लोग क्रीज पर हैं, अभी तो भगवान ने अवसर दिया हुआ है, अभी तो मनुष्य का शरीर भी मिला हुआ है, गुरुदेव से जुड़ने का भाव भी मिला हुआ है, मन में संकल्प भी मिला हुआ है। तो इस बार तो हम लोगों को अच्छी पारी खेल करके जाना है। यहाँ से जाएं तो एक अच्छी पारी खेल करके जाएं, मन में संतोष हो, मन में गर्व हो। जब जाने का समय आए तो हम कबीर दास की तरह से कह सकें, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। भगवान आपने जो दिया था उसके साथ हम लोगों ने न्याय किया, उस अवसर के साथ हम लोगों ने इंसाफ किया। आपके दिए गए अवसर को हम लोग गंवा करके नहीं जा रहे हैं। यहाँ से उठें तो मन में भाव हो कि जितने दिन के लिए भगवान ने खेलने का अवसर दिया उतने दिन हम लोग सौभाग्य के साथ खेल सके, अच्छी तरह से खेल सके। ये भाव हमारे हृदय में आए, संकल्प हृदय में आए, इस भाव के साथ हम लोग यहाँ से जाएं। ऐसी प्रार्थना हम लोग पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करते हैं। ये प्रार्थना करते हैं कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र जागृति की मांग करता है। यहाँ पर परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं और ऐसी परिस्थितियों के मध्य में जितनी भी मशालें जल सकें उतनी कम पड़ने वाली हैं। आज के समय के अंधेरे को दूर करने के लिए आप में से प्रत्येक को, यदि यही कार्य आप मध्य प्रदेश में कर रहे होते, महाराष्ट्र में कर रहे होते, उत्तर प्रदेश में कर रहे होते, राजस्थान में कर रहे होते, गुजरात में कर रहे होते, तो उन जगहों में आपको थोड़े कम परिश्रम की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ चले जाइए, बस्तर चले जाइए, बिहार चले जाइए, झारखंड चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, उन सब जगहों पे कम परिश्रम में ज़्यादा काम है। इन जगहों पे चुनौतियाँ ज़्यादा है, और जहाँ पे चुनौतियाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर एक एक व्यक्ति को ज़्यादा गंभीरता के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा परिश्रम के साथ, ज़्यादा भावना के साथ और ज़्यादा योजना के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस संकल्प को आप लोग लेकर के आए उसमें 100 गुना की वृद्धि हो। आप लोगों ने जो संकल्प लिए वो सारे के सारे अनेकों में बदलें, और जब हम लोगों की अगली मुलाकात यहाँ पर नहीं बल्कि गुवाहाटी के पावन क्षेत्र में हो, जब वहाँ पर हम लोग अपने प्रांतीय शिविर के लिए मिलें, तो उस समय में ये जो आपकी संख्या है इसमें सहस्त्र गुना वृद्धि हो चुकी हो, हर व्यक्ति 100 से ज़्यादा युवाओं को तैयार कर चुका हो। ऐसी प्रार्थना पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।